बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्ट अवैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन कराम, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 13 जून 1974 को रेडियो और टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है। कलमे के साथ पैदा हुआ था, कलमे के साथ मरूंगा। ख़त्म नबूवत पर मेरा ईमान कामिल है, और अगर ये बात ना होती तो मैंने जो मुल्क को दस्तूर दिया है इसमें ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ठोस ज़मानत ना दी गई होती। 1956 और 1962 के आइन में ऐसी कोई ज़मानत क्यों नहीं दी गई? हालांकि ये मसला 90 साल पुराना है। ये शरफ मुझ गुनाहगार को हासिल हुआ है कि हमने अपने दस्तूर में सदर मुमलकत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान को लाजमी शराइत करार दिया है। हमने ये ज़मानत इसलिए दी है कि हमारे ईमान की रूह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के आखिरी रसूल हैं। मुझे खुशी है कि मैंने मुल्क को अवामी दस्तूर दिया है और इंशाअल्लाह ताला अवाम के तावन से कादियानियों का मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर दूंगा। ये अजाज़ भी मुझे ही हासिल होगा और योम हिसाब खुदा के सामने इस काम के बहस और खुरू हूँगा। इन्हीं दिनों मुजाहिद ख़त्म नबूवत आगा शोरश कश्मीरी ने भुट्टो साहब से तवील मुलाकात की, जिसमें इन्होंने असर अंगेज़ अंदाज में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वकालत की। दौरान गुफ्तगू यकायक शोरश कश्मीरी ने बड़े जज्बाती अंदाज में जनाब भुट्टो साहब के पाँव पकड़ लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आगा शोरश कश्मीरी को उनकी अजमत का एहसास दिलाते हुए उठाकर गले लगा लिया, मगर जनाब आगा शोरश कश्मीरी हाथ मिलाकर पीछे हट गए और कहा, भुट्टो साहब हमारे पास कौन सी अजमत है? हम 100 साल से अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतो अजमत बहाल नहीं कर सके। हमसे ज्यादा जलील कौम आज तक किसी मुल्क में पैदा नहीं हुई होगी। हम उस वक़्त इज्जतो अजमत का ताज सर पर रख सकते हैं जब कादियानियों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ताज छीन कर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी ना कर लें। फिर शोरश कश्मीरी ने भुट्टो साहब के सामने रोकर झोली फैलाकर, भुट्टो साहब मैं आपसे अपने और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी के तमाम आप मेरी ज़िंदगी की तमाम नेकियां और खिदमात ले लें। मैं खुदा के हजूर खाली हाथ चला जाऊंगा, मगर खुदा के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हिफाजत कर दीजिए। ये मेरी झोली नहीं, फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली है, जिसकी नमूज पर कादियानी हमलावर हैं। जनाब शोरश कश्मीरी के ये अल्फाज सुनने के बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो में सुनने की ताब ना रही, जिसमें झरझरी सी आ गई। जनाब भुट्टो साहब ने कहा, मैं भी मुसलमान था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था। मैं मुसलमान की हैसियत के सिवा अपनी हर हैसियत भूल गया था। भुट्टो साहब ने शोरश कश्मीरी से वादा किया कि मैं कादियानी मसला हर सूरत हल कर दूंगा। चनाचे 7 सितंबर 1974 को मुतफ़िका तौर पर कादियानियों को कुफरिया अकायद की बिना पर 13 दिन की तवील जिरा के बाद ऐन की दफ़ा 106 की शिक 2 और 260 की शिक 3 के तहत गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। जन्नत की कुंजी, जन्नत की ज़मानत, जन्नत के सीधे रास्ते के मुसाफिर, ख़त्म नबूवत के सिपाही जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहे गए सुनहरी अल्फाज सोने से लिखने के काबिल हैं। मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब इस बात का इजहार कई मौक़ों पर कर चुके थे। एक बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनाब शोरश कश्मीरी को बताया कि जब हुकूमत में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख जोरों पर थी तो श्रीलंकन लीडर श्रीमती बंदरा नायके पाकिस्तान आई और जिम्मी कार्टर का पैगाम दिया कि अगर भुट्टो या पाकिस्तान ने कादियानियों को छेड़ा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और वो सब कुछ कर देगा जो नहीं होना चाहिए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी ताकतों के इस पैगाम को आप पाकिस्तान में अहमदियों का ख्याल रखें के बावजूद इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने में देर ना की। वो ये भी जानते थे और जिसका बरमला इजहार उन्होंने
अपनी फांसी से पहले लिखी जाने वाली आखिरी किताब अगर मुझे फांसी दी गई में किया कि मिस्टर Z.A. फरूकी के बयानात वाइट पेपर में जगह जगह शामिल हैं। इत्तेफाक ये है कि मिस्टर Z.A. फरूकी मिस्टर N.A. फरूकी के भतीजे हैं, जिनकी बीवी मेरे मुकदमा में वादा माफ हुआ मसूद महमूद की बीवी की बहन है और मिस्टर N.A. फरूकी कादियानी हैं, और उन्होंने मुझसे इस बात का बदला लिया है कि मैंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार क्यों दिया। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने कर्नल रफ़ी उल दीन, जो जेल में स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट के फ़राए सर अंजाम दे रहे थे, से एक बार कहा, जिसका जिक्र कर्नल रफ़ी ने अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में भी किया है। कर्नल रफ़ी क्या कादियानी आजकल कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा मुसीबतें इनके खलीफा की बददुआ का नतीजा हैं कि मैं काल कोठड़ी में पड़ा हूँ। वो मुझे कादियानी को गैर मुस्लिम करार देने का जिम्मेदार ठहराते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर कहने लगे, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ और क्या मालूम कि ये मेरा अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत माफ कर दिए जाएं। कर्नल रफ़ी के बकौल दस्त शनासी इनका मशगला था। इसके लिए बहुत सी किताबें पढ़ी, बेशुमार हाथ देखे, लेकिन फिर भी पामिस्ट्री को पढ़ना और प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन भुट्टो के हाथ की लकीरों को बगौर देख रहा था तो जनाब भुट्टो साहब ने कहा, रफ़ी क्या देख रहे हो? कर्नल रफ़ी ने कहा, जनाब आपके हाथ की जिंदगी की लकीर से तो मालूम होता है कि आपकी जिंदगी काफी दराज है। जनाब भुट्टो ने कहा, भुट्टोज हमेशा जवानी में मरते हैं। कर्नल रफ़ी ने कहा, आपका हाथ तो इसके खिलाफ कह रहा है। कर्नल रफ़ी के मुताबिक जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मुझे अल्लाह के इंसान को दिए गए इस इल्म पर बहुत शक्को शुबा पैदा हुआ, मगर जब एक दिन M.A. मल्लक का ये बयान पढ़ा, ढारस बंदी के कुछ सरदस्त शनासों ने कहा है कि शहीद के हाथों पर जिंदगी की लकीर हमेशा रहती है, इसके हाथ की लाइफ लाइन कभी नहीं टूटती क्योंकि शहीद मरता नहीं है। सद अफसोस 4 अप्रैल जुल्फकार अली भुट्टो की याद में कई कालम लिखे गए, टीवी प्रोग्राम हुए, हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के बयानात भी शाया हुए, लेकिन किसी ने भी शहीद खत्म नबूवत जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के ता क़यामत कैमो दायम रहने वाले इस अजीम काम यानी कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने का जिक्र करना भी गवारा ना किया। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। नाज़रीन किराम, आज का टॉपिक खत्म नबूवत है। आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा